गुरु का दर्जा इस दुनिया में बहुत ऊंचा होता है, लेकिन आज का जमाना इतना खराब हो चुका है कि जिसे गुरु का पद मिलता है उसे उस पद का गरिमा का ध्यान रखना होता है। लेकिन जमाना खराब होने की वजह से, लोग खराब होने की वजह से लोग उस पद की गरिमा को भी बेच देते हैं, उस पद की गरिमा को भी इस तरीके से कलंकित करते हैं कि हर किसी के ऊपर से विश्वास उठ जाता है। आज ये की कहानी यही आपको बताएगी, थोड़ा सा वक्त निकालकर सुनिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 8 PM विद जीआरडी। ये कहानी है कोटा राजस्थान की और बहुत ही फेमस है। ये पूरी की पूरी स्टोरी बहुत से लोगों को पता होगा, इसके बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। अभी हाल फिलहाल में ही जो कोर्ट है उसने एक जो है फैसला सुनाया जिसमें एक 26 साल के गौरव जैन को उम्र कैद की सजा सुनाएगी। जब तक उसकी सांसें चलेंगी तब तक उसको कैद रहा होगा। ऐसा क्यों हुआ, यही आज की कहानी है। चलिए इस कहानी की शुरुआत करता हूँ। कोटा राजस्थान की कहानी है। गौरव जैन नाम का एक इंसान होता है जो बीटेक कंप्लीट हो गया होता है और उसको अब एमटेक भी वो कर रहा होता है। बीटेक कंप्लीट है, एमटेक कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे बच्चों के क्लासेस भी लेता है, कोचिंग भी पढ़ाता है, प्लस होम ट्यूटर का भी काम करता है, यानी कि घर पे जाकर पढ़ाने का या फिर अपने घर बुलाकर पढ़ाने का। ये सारी चीजें चल रही होती हैं। उस दौरान एक 14 साल की छात्रा होती है जिसे जो है गौरव जैन से पढ़ना होता है। तो उस छात्रा के परिवार वाले गौरव जैन से संपर्क करते हैं और ये चीज कहते हैं कि हमारी बेटिया को पढ़ाइए। गौरव जैन कहता है ठीक है, या तो हम घर पे आकर पढ़ाएंगे या तो फिर आप हमारे घर पर भेज दीजिए, हम पढ़ा देंगे। सिर्फ 14 साल की वो बिटिया होती है, जिसकी वजह से परिवार वालों को ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होती है। नाबालिग होने की वजह से ज्यादा उनको दिक्कत भी नहीं होती, ज्यादा परेशानी भी नहीं होती। गौरव जैन जो है बीटेक होल्डर एक जो है लड़का था, एमटेक कर रहा था, यानी काफी मेच्योर था, जिसकी वजह से इसके ऊपर यकीन कर पाना बहुत आसान था। परिवार वाले जो है कोचिंग लगवा देते हैं और फिर जो 14 साल की छात्रा होती है वो जो गौरव जैन है इसके घर पे जाती है और ट्यूशन करके चली जाती है। ये सिलसिला चलने लगता है, लगभग कुछ दिन इसमें बीत जाते हैं, लेकिन इस दौरान वो जो शिक्षक है गौरव जैन, जिसे वो छात्रा अपना गुरु मानती है, ये जो गुरु है ये अपनी गरिमा भूल जाता है। 14 साल की उस बिटिया के ऊपर इसकी गलत निगाहें पड़ने लगती हैं, गलत आशंकाएं पड़ने लगती हैं, गलत निगाहों से देखना शुरू कर देता है। और इस दौरान इसे ऐसा लगता है कि जब ये हमारे घर पे पढ़ने आती है तो क्यों ना इसके साथ कुछ भी हरकत की जा सकती है। और अपनी गलत इरादे से वो जो 14 साल की छात्रा होती है उसे ये एक दिन बोलता है कि आज एक्स्ट्रा क्लास रहेगी तुम्हारी, तुम आ जाओ। अब उस 14 साल की बच्ची को नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो तो अपने गुरु के पास जा रही थी ना, वो तो गौरव जैन जैसे दरिंदे के पास जा रही थी जो गुरु नाम की प्रतिमा को कलंकित कर रहा था। जब उसके पास जाती है तो पढ़ाने के बहाने उस छात्रा के साथ, उस बिटिया के साथ छेड़खानी शुरू कर देता है। इस चीज का वो विरोध करने लगती है। वो कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। गौरव जैन उसे धमकाता है, डांटता है, लेकिन वो डरने वाली में से नहीं थी। वो कहती है कि मैं ये इस हरकत को बताऊंगी जाकर अपने परिवार में, पापा को बताऊंगी, भाई को बताऊंगी, मम्मी को बताऊंगी, सबको बताऊंगी कि आप इस तरह की गंदी हरकतें करते हैं। जब ये चीज गौरव जैन सुनता है तो डर जाता है अंदर से। वो कहता है कि अगर ये बता देगी तब तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, प्लस हमें गिरफ्तार किया जा सकता है, हमारे ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। ये डर तुरंत गौरव जैन के अंदर आ जाता है और उसके बाद उसका जो शैतानी दिमाग होता है ना, वो उपज देना शुरू कर देता है। वो कहता है कि इस लड़की को मार डालो, नहीं तो ये जो है तुम्हारी बदनामी करवा देगी। गौरव जैन ये दरिंदा इंसान ये भी नहीं सोचता कि 14 साल की बिटिया है, और भी सोल्यूशन है। गलती की है, माफी मांग लो, पैरों पे गिर जाओ, कान पकड़ के इस चीज को स्वीकार करो, दिल से स्वीकार करो कि आज के बाद ऐसी कभी गलती नहीं करोगे। है तुम्हारे पास रास्ते, लेकिन इसका शैतानी दिमाग इसके ऊपर हावी था, जिसकी वजह से ये उस बिटिया की हत्या कर देता है। तकिए से गला दबा देता है, गर्दन पे रस्सी से जो है लपेट के बहुत सारी चीजें उसकी हत्या करके उसको बालकनी से इस कदर लटका देता है कि देखकर ऐसा लगे कि लड़की ने आत्महत्या की है। हर कोई विचलित हो जाता है अंदर से। और फिर ये सातिर दिमाग वाला, शैतानी दिमाग वाला गौरव जैन पता है क्या करता है? ये करता है क्या कि एक लड़की का ड्रेस पहनता है, एक बस में टिकट बुक करता है हरिद्वार के लिए लड़की के नाम से, और वो लड़की बनके कोटा से फरार होकर सीधे हरिद्वार पहुंच जाता है। 10 दिन तक वो पुलिस की निगरानी से दूर होता है,
10 दिन तक वो लगातार इधर उधर घूम रहा होता है, कभी बस स्टैंड पे, कभी बस पे, कहीं कहीं कैसे कैसे। और इस वारदात को अंजाम देने के एक दिन पहले वो अपने एटीएम से अपने सारे पैसे भी निकाल लेता है ताकि उसे पैसे की कमी ना पड़े। लगातार जो है 10 दिन तक घूमने के बाद पुलिस आखिरकार इस गौरव जैन को गिरफ्तार कर लेती है और जब कड़ी कार्रवाई करती है तो ये सारा कबूलनामा करता है। ये थी कहानी कोटा की, जिसने दिल दहला दिया। इसमें मैंने विस्तार से इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं सही बताऊं तो मुझे मतलब ऐसी कहानियां बताने में बिल्कुल भी वो रुचि नहीं आती, वो चीज नहीं आती, क्योंकि 14 साल की बिटिया थी, वो किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी, और कितनी उसकी उम्र थी यार। क्या अपने टीचर के पास वो इसलिए जाती थी पढ़ने के लिए कि उसे एक दिन ऐसी मौत का सामना करना पड़ेगा। अभी उसका पूरा भविष्य बाकी था, उसने कभी अंदेशा भी नहीं लगाया होगा, कभी उसको अंदाजा भी नहीं था कि उसका शिक्षक ही उसके साथ ऐसा कुछ कारनामा कर सकता है। ऐसी घटनाएं हमें विचलित कर देती हैं अंदर से। ये कहानी मैंने बड़ी इसीलिए नहीं की क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, कह सकता हूँ, लेकिन इस कहानी को मैंने शॉर्ट में आपको बताया और बताकर लास्ट में इस चीज को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि इस गौरव जैन को कोर्ट ने पता नहीं कितने सबूतों के आधार पर इसको जो है उम्र कैद की सजा दी है, और ये इंसान की सांसें जब तक चलेंगी तब तक ये कैद में रहेगा, जो कि अच्छी बात है। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, और जब ये जेल में जाएगा ना तो इसके साथ वैसे ही कांड किए जाएंगे जैसी इसकी प्रवृत्ति थी सजा मिलने के पहले। खैर, ये थी आज की कहानी, और इस कहानी से हमें ये चीज समझनी चाहिए कि हमारे घर के बच्चे जो हैं उन्हें कहीं पे भी अगर हम भेजते हैं पढ़ने के लिए, या फिर किसी को भी उनके पास आने देते हैं उनको पढ़ाने के लिए, या फिर हम किसी भी इंसान के अगर संपर्क में उनको भेज रहे हैं, तो हमें अपनी आंखें और कान दोनों खुले रखने चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे अच्छे हो सकते हैं लेकिन जमाना बहुत खराब है, जमाने में लोग बहुत खराब हैं। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें। कल हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।